तो साथियों, आज भारतीय बाजार तो बंद था, लेकिन कल और आज में यूएस मार्केट में काफ़ी हलचल हुई है। जहां पर हम टैरिफ्स को लेके इतना ज़्यादा परेशान हैं, न्यूज पे न्यूज आ रही है, वैसा ही अभी भी देखने को मिल रहा है। कल ट्रंप ने ये घोषणा की कि भाई 90 डे का पॉज लगाते हैं टैरिफ पे, लेकिन चाइना जो है वो ज़्यादा उछल रहा है, इसलिए चाइना पे मैं 125% का टैरिफ लगाता हूँ। चाइना ने रिटेलिएट किया था, 84% कर दिया था उनका टैरिफ। तो ये वॉर चल रही है इन दोनों के बीच में, और जैसे ही ये अनाउंसमेंट आया कि भाई 90 डे का पॉज लगा रहे हैं, 7% अप हो गया S&P 500, एंड उसके बाद में नेस्डैक तो खैर 11% अप पे बंद हुआ था। ठीक है, अभी 2 दिन पहले ही ये खबर आई थी ब्लूमबर्ग की तरफ से, CNBC की तरफ से, कि 90 डे का पॉज लग रहा है। उस दिन व्हाइट हाउस ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। और 2 दिन बाद में इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। मजे की बात यह है कि ट्रंप ने 9:37 पर सुबह अमेरिकन टाइम के अनुसार ये बोला कि दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू बाई। इन्होंने अपने इनका खुद का सोशल मीडिया है, ट्रुथ सोशल, उस पर ये इन्होंने अनाउंस किया। और उसके बाद में करीब करीब 1:18 के आसपास इन्होंने ये न्यूज़ दिया है। उसके बाद में यूएस मार्केट जो है वो ब्लास्ट सा ही हो गया, एकदम तगड़ा एक्शन देखने को मिला। तो इसीलिए मैंने कल रात को पोस्ट भी किया था, ग्रेटेस्ट ऑपरेटर ऑफ ऑल टाइम। क्या गजब ऑपरेट किया भाई, मतलब बता के, है ना, बता के। दिस इज़ रियली अमेजिंग। एंड देखिए ना कितनी, है ना, विरोधाभास देखिए आप यहाँ पे। अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री, मोदी जी ने इलेक्शन से पहले बोला था कि भाई, है ना, ये हो जाएगा, मार्केट अच्छा होगा, तो जो अपोजिशन वाले थे या जो उनके सपोर्टर्स नहीं थे, वो कहीं ना कहीं उनको, उनकी आलोचना कर रहे थे, या वो न्यूट्रल भी हैं लोग तो उनकी आलोचना कर रहे थे कि पीएम को ये बोलने का अधिकार किसने दिया, पीएम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। एंड वहाँ पे ये सब चीज़ें खुली हो रही हैं, एंड यही लोग उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि वाह क्या एक्शन है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी भागा है ना। 10% अप हो गया, गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर हो गया, 30,000 पार हो गया, तो लोग उछलने लगे कि हाँ हमारा पैसा बनेगा। देखिए आप, देखिए, तो इंसान जो होता है वो कितना मतलबी होता है। अगर उसके मतलब की चीज़ हो रही होती है तो वो उस चीज़ को सपोर्ट करेगा। अन्यथा अन्यथा वो भाई मोदी जी जीत जाएंगे तो मार्केट ऊपर होगा, ये नहीं होना चाहिए। सोच के देखिए आप। एनीवेज, चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। हम देखते हैं कि अब हमें यहाँ से क्या करना चाहिए, क्या निफ्टी कहाँ ओपन हो सकता है। कल ये था ऊपर, लेकिन अभी करीब 5% नीचे है मार्केट फिर से। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। डिस्कस करते हैं कि इस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं, बस बने रहिए आप अंत तक। तो साथियों, ये है यूएस का मार्केट आज का। एंड आप देख सकते हैं कि S&P जो है वो अभी करीब 4.6% डाउन है। कल इतना ऊपर आया था, लेकिन अभी भी जो ये जो हाई है, बेसिकली 2 तारीख का जो हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ है। करीब 5,700 पॉइंट का वो हाई ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप एक चीज़ समझिए कि मार्केट में वोलेटिलिटी एकदम हाईएस्ट है, और इसमें कभी भी ट्रेड नहीं हो सकती। देखिए, आज का वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट ही रखने वाला हूँ। अब इस चीज़ को समझिए, अभी क्या मार्केट टेक्निकल्स पे चल रहा है क्या? अभी क्या मार्केट फंडामेंटल्स पे चल रहा है क्या? कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है क्या कि फंडामेंटल्स चेंज हो गए एज अ कंट्री, या फिर, है ना, कंपनी के जीडीपी नंबर्स अच्छे आ गए, ग्रोथ नंबर्स अच्छे आ गए, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा अच्छा आ गया, ऐसा कुछ हो गया है क्या? जॉब्स ज़्यादा लग गई हैं क्या? या कंपनी रिलायंस के एकदम ब्लॉकबस्टर नंबर्स हो गए हैं क्या? हो क्या गया है ऐसा? हाँ, अगर इंडेक्स जो है, ऐसा कोई प्रेसिडेंट अनाउंस कर देता है कि भाई ऐसा ऐसा करूंगा, पहले मारूंगा, फिर बोलूंगा ठीक है अब नहीं मारूंगा, उन 90 दिन बाद में तुम्हें मारूंगा, और मार्केट ऊपर हो गया एंड एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग, ये मार्केट नहीं है। ये मार्केट नहीं है, ये प्योर न्यूज़ बेस्ड काम चल रहा है, और इसमें वोलेटिलिटी हो गई। अब 90 दिन के अंदर अब वापस से कुछ अनाउंस कर दिया तो कोई गारंटी है क्या? कल अगर आप रात को ही होता है मेशर, तो इनका जो काम होता है, आप सो रहे हो, आप 11 बजे सो गए, 12 बजे इन्होंने कुछ अनाउंस कर दिया है, अगले दिन आप क्या उस अनुसार पोजीशन करोगे क्या? तो ये तो पूरा न्यूज़ बेस्ड है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। आज देखिए फिर से 4% डाउन है, तो ट्रेंड तो कहीं भी नहीं है। अगर आप देखें तो ट्रेंड अभी भी प्राइमरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है यूएस मार्केट का, एंड वोलेटिलिटी एट इट्स हाईएस्ट फॉर्म है। देखिए ना, इस दिन जो है एक समय पे इंडेक्स करीब 4% ऊपर था, फिर क्लोज कितने नीचे हुआ, टॉप से करीब 5% नीचे हुआ। इंडेक्स है ये, कोई स्मॉल का भी स्टॉक नहीं है। इंडेक्स भी कौन सा? यूएस मार्केट का। दुनिया की, पूरे विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों का समूह है S&P 500, और उसमें इतनी वोलेटिलिटी है। मजाक चल रहा है क्या? ट्रेड करोगे इसे?
इसे सेलिब्रेट करोगे, मैं कॉल लेके नहीं गया, मैं पुट लेके नहीं गया, सट्टा कर रहे हो। हाँ, सट्टा हो गया तो अब ले लो कॉल। खैर मैं तो कभी कॉल पुट करता ही नहीं, सट्टा सट्टेबाजों जैसा काम है ही नहीं भाई अपना तो, है ना। ट्रेंडिंग मार्केट को देखना है, अभी ट्रेंड क्या है, प्राइमरी ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। इंडियन मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। गिफ्ट निफ्टी वगैरह 23,000 दिखा रहा है, बट ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या बदल गया। न्यूज बेस्ड है, आप वापस से ऊपर आ भी गए तो ऐसा क्या हो गया। हाँ, अगर आप ट्रेंड स्थापित करते हैं, आप प्राइमरी ट्रेंड को चेंज करते हैं। अगर आप देखें ना, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र इलेक्शन के जब नंबर्स आए थे तो मार्केट एक दिन में करीब करीब 600 पॉइंट ऊपर था, 22 नवंबर के आसपास। उससे एक दिन पहले पोजीशंस वाइंड अप हुई थी, सैटरडे को नंबर्स आए थे, एंड फिर मंडे को मार्केट ऊपर था और यहाँ पे भी तेजी आई, फिर रेट कट्स भी हुई पूरा इस दिन, 2-3 दिन, शुक्रवार को 3 हफ्ते लगातार, 22 तारीख को, फिर गुरुवार 5 दिसंबर को, 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन। बार बार देखिए ना आप, मार्केट ने कितनी बड़ी एक रेंज थी, लेकिन अगर आप देखें तो सेल ऑन राइज था, उसके बाद में मार्केट उतनी ही तेजी से गिरा। यहाँ पे कहीं पे रेट कट्स हुई थी, 2 तारीख को मार्केट ऊपर था गुरुवार को, एंड उसके बाद में आप फिर से नीचे आ गए, फिर से आप 4 तारीख को, है ना, ऊपर आए। सैटरडे को यहाँ पे एफ नहीं आए थे, आप ऊपर आ गए, इस दिन थोड़ा सा पुश मिल गया, 50 डे से रिजेक्शन, आप फिर से नीचे आ गए, अभी आप 200 डे से रिजेक्शन लेके आए। तो ये तो एक क्लियर सेल ऑन राइज मार्केट है। बीच में कितने सारे इवेंट्स हुए, क्या भारत बच गया क्या यहाँ पे, क्या चीज़ें आसान हो गई क्या, क्या गारंटी है कि 90 डेज में वापस से वो सब चीज़ें नहीं आएंगी। और अनसर्टेनिटी आने की वजह से ही गोल्ड में फिर से तेजी आई है। अगर आप देखें तो 2 तारीख को गोल्ड का हाई बना, 3 तारीख को मोटा मोटी, 3 तारीख को फिर जैसे अनाउंसमेंट आया गोल्ड लगातार नीचे था कि भाई अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, अब चलिए पता चल गया प्रॉब्लम्स हैं ये वो। लेकिन जैसे ही अनसर्टेनिटी वापस आई है, मैं लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, करूंगा नहीं करूंगा, इस पे करूंगा उस पे नहीं करूंगा, तो अनसर्टेनिटी जैसे ही आई गोल्ड वापस से ऊपर है। लगातार 2 दिन से गोल्ड ऊपर जा रहा है, देख लीजिए आपके सामने। तो ये चीज़ क्लियर करनी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, हो सकता है कुछ एक स्टॉक्स भी आपके चल जाए, बट वोलाटिलिटी कितनी है। क्या फार्मा स्टॉक ले लोगे क्या, अब ले लोगे क्या। ट्रम्प ने तो बोला कि भाई डबल लगाऊंगा, ट्रिपल लगाऊंगा, ऐसा लगाऊंगा कि आज से, तो ये एक 1% कि भाई इन्होंने ऐसा बोल दिया, व्हाइट हाउस ऐसा हो गया तो मार्केट ऐसा चलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये बहकावे में नहीं आना है ऐसा कुछ भी, है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, सेल ऑन राइज मार्केट, क्लियर इंडिकेशन। हाँ, एक बॉटम जरूर आप कह सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कि 14,000 का सीएनएक्स स्मॉल कैप में बॉटम है, हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए। क्या गारंटी है कि भाई 16,500 के आसपास आके मार्केट फिर से नहीं लुढ़क सकता, लुढ़क सकता है। यहाँ पे हुआ था ना, सेल ऑन राइज हुआ था मार्केट, मैंने बताया भी था कि कैसे 2021 2022 से ये पूरा रेप्लिकेट हो रहा है, समझाया था ना। तो अभी वोलाटिलिटी एट इट्स हाईएस्ट फॉर्म है और इसको इस तरीके से समझना चाहिए। अब देखिए आप कितना गिर गया है आईटी स्पेस, ओ वाओ, करीब 33% डाउन टॉप से, तो ये बात है। तो अगर आप देखें जापान का मार्केट देखें तो करीब 6% गिर चुका है टॉप से। तो ये तो क्रिप्टो जैसी हालत हो गई है, क्रिप्टो में भी ऐसे ही होता है अगर आप देखें, है ना। क्रिप्टो अभी सेल ऑन राइज है, बिटकॉइन जो है वो सेल ऑन राइज है। इफ़ यू लुक क्लोजली, ये जब भी ये यहाँ पे टॉप बना है इसका जनवरी में, एंड इफ़ यू लुक क्लोजली यहाँ पे आया, 50 डेज से रिजेक्शन लिया, नीचे आया, वापस इन लेवल पे आया, फिर से नीचे आ गया। अब देखिए इस दिन जो है 2 मार्च को करीब 9% ऊपर था, अगले दिन करीब 9% फिर से नीचे आ गया। यहाँ पे फिर से डिक्लाइनिंग 50 डे से रिजेक्शन है, डिक्लाइनिंग 50 डे से रिजेक्शन। अब जो रिजेक्शन है वो 20 डे से आ रहा है, ये वाली जो रेखा है ये 20 डे की रेखा है। तो यहाँ पे करीब 8% ऊपर आ गया, आज फिर से नीचे आ गया। तो पहले आप इस लेवल को तोड़िए, आप पहले इन लेवल्स को तोड़िए, आप एक ट्रेंड को स्थापित कीजिए। अब देखिए SPX और गिरता जा रहा है, 5% नीचे। तो इसमें ट्रेड कैसे करोगे, कौन सा स्टॉक लोगे, ये तो समझाओ मुझे कि ये लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ी ना गोल्ड बढ़ रहा है। तो ये बात है। तो मेरा तो व्यू पर्सनली यही है ना। मैं तो अपना व्यू बता सकता हूँ, हो सकता है ना। अभी यहाँ पे 9:30 के आसपास हो रहे हैं, 1 बजे तक चलता है, भी हो सकता है थोड़ा और यहाँ पे रिकवरी आ जाए, है ना, पॉजिटिव क्लोज हो जाए। बट वोलेटिलिटी, इट डजंट मैटर कहाँ जा रहा है, आप एक ट्रेंड दीजिए एंड वी नीड लो वोलेटिलिटी। ये चीज़ मैंने आपको पहले कई बार समझाई है कि वोलेटिलिटी विल कट यू ऑफ, वोलेटिलिटी इज़ नॉट योर फ्रेंड, वोलेटिलिटी इज़ योर एनिमी। ठीक है, तो ये बात है। बाकी स्टॉक्स में अगर हम चर्चा करें तो कुछ एक स्टॉक्स जो बढ़िया मूव कर रहे थे, जैसे 7 तारीख को ये स्टॉक ऊपर था, तो इन सबको कुछ एक को रडार पे मैंने रखा है ना, कि जो थोड़ा बहुत सही परफॉर्म कर रहे हैं। जुबिलेंट फूड्स मुझे बहुत पसंद आ रहा है ना। ये स्टॉक है जो अगर आप देखें तो वोलाटिलिटी इसमें बहुत कम है। सोमवार की भी वोलाटिलिटी को मिला दें तो भी 6% सिंगल डिजिट,
है ना, थोड़ा सा और कंसोलिडेट होता है। बिग बेस, जुबिलेंट हो गया, इंडिगो हो गया, ये पता नहीं इनमें क्या हो गया है, पिज्ज़ा ज़्यादा खा रहे हो गया। जुबिलेंट इंडिगो ने न्यू हाई लगाया है, 52 वीक हाई लगाया है। अगर मैं मंथली चार्ट भी देखूं, वाह लुक एट द एक्शन। बिल्कुल एक्शन है भैया, बहुत तगड़ा एक्शन। कुछ हो रहा है इनमें, देखो न्यू हाई लगा दिया सीधा अगले दिन ही। तो इंडिगो हो गया, जुबिलेंट फूड्स हो गया, तो ऐसे स्टॉक्स में फोकस कर रहा हूँ। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, तो इस दिन अगर आप देखें तो कोई खास वोलेटिलिटी नहीं थी, है ना, 4% की रेंज में, जहाँ पे बाकी इंडेक्स 10% था, ये 4%, तो गुड थिंग। आप पावर इज ऑल्सो डिसेंट। BSC मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना, BSC भी वापस से तेजी में, तो कुछ एक स्टॉक्स हैं जिनको आप फोकस में ज़रूर रख सकते हैं, है ना। बाकी ऐसा कुछ भी अभी मार्केट में हो नहीं रहा है, होल्डिंग्स कुछ है नहीं मेरे पास में। एंड अगर मैं रीसेंट IPOs पे देखें तो टेंटा ठीक है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ना ना, बिल्कुल मज़ेदार वाली बात नहीं है, ये तो बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया ये स्टॉक। लॉन्ग टर्म करो इसमें तो अब क्या ही और क्या, 36% नीचे टॉप से, देखना ही नहीं चाहता मैं ऐसे घटिया स्टॉक को। अरे प्रमोटर नहीं देख रहा, मैं क्यों देखूँ, प्रमोटर खुद बेच रहा है भाई, IPO ला रहा है बुल मार्केट के समय। मेरे को एक बात बताओ, करीब 54 IPOs के आसपास है ना जिनकी DRHP अप्रूव हो चुकी है। NSDL का IPO सरकार खुद नहीं ला रही है, सेबी से एक्सटेंशन मांगा है कि जुलाई में ले आएगा। आपने तो 31 मार्च का बोला था, लेकिन मार्केट गिर गया यार। हमारे जो एडवाइज़र हैं वो पहले लाने नहीं दिया, काम हुए नहीं जी, सरकारी काम है वो, फाइलें वाइलें पूरी हुई नहीं, जो काम करवाने थे सारे। अब जो एडवाइज़र हैं वो भी ढीले डाले हैं, बुल मार्केट में बोलते बजाज के समय तो क्या पता ले भी आते, लेकिन अब तो भाई जी कौन लाई जाए। तो अब जुलाई तक का एक्सटेंशन दो, देखेंगे भाई उस वक्त तक अगर मार्केट थोड़ा सुधरता है, LIC सपोर्ट करता है। अब लाओ ना, दम है तो, है सरकार खुद नहीं ला रही है, अगर तुम इतने ही बड़े प्रमोटर हो, ये हो वो, लाओ ना अब IPO हो। कोई नहीं लाएगा अब IPO, प्रमोटर खुद बेचता है, और मैं लॉन्ग टर्म करूँ उसमें, मैं पागल हूँ क्या। हर एक चीज़ का समय होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको CDSL ही दिखाता हूँ, अब तो बहुत गिर गया, क्या हुआ CDSL में। NSDL का IPO आने की खबर आती धड़ाम है। CDSL का जब IPO आया था 2017 में, पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक इस दिन करीब 511 करोड़ का वॉल्यूम, वाह। ये मैंने एक इंडिकेटर खुद का बनाया है, मेरे को कोडिंग अभी इतनी नहीं आती, मैं ChatGPT से ही मैंने बनवा लिया, उसको कमांड दिया कि भाई ये बना के दे। किस लिए बनाया तेरे को, AI को, फिर तो उसने पट बना दिया, मैंने कॉपी कर दिया। अपने दिमाग क्यों लगाना भाई जी। देखिए आप सोचिए इस बात को, मैं जो भी आपको, अगर आपको मजाक में भी बात करता हूँ तो उसके पीछे बहुत सीरियस बातें होती है। यू हैव टू लर्न। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप भी कर सकते हैं। जस्ट आस्क, पूछना सीखिए, क्वेश्चन करना सीखिए, गूगल पे सर्च करना सीखिए, ChatGPT से पूछना सीखिए, है ना। आप लोग क्वेश्चन नहीं करते इसलिए सीख नहीं पाते, है ना। मेरा लाइफ के अंदर एक यूजुअल है, जब मैं पढ़ाई भी करता था या जब भी अभी भी पढ़ाई करता हूँ, आई आस्क क्वेश्चन। जैसे ही आप क्वेश्चन पूछेंगे आपका दिमाग एक्टिवेट होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। आप जब भी सवाल करेंगे तो दिमाग चुप हो जाएगा। अगर आप नॉर्मली पढ़ेंगे ना, कुछ भी काम करेंगे, तो दिमाग मन में विचार देता रहेगा, ये वो, कोई ना कोई बात। जैसे कोई स्मेल आएगी, मान लो आप बैठे हो, कोई खाने की स्मेल आई, तो उससे संबंधित जितनी भी यादें आपको आ जाएगी, यार उस दिन खाई थी जलेबी, उस दिन वो मेहमान भी आए हुए थे, है ना, सभी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी, है ना। बचपन में किसी टीचर से मार खाई है तो कौन सी जगह खाई थी, कुछ एक याद रहती है, इस दिन खाई थी, उस दोस्त को भी पड़ी थी, ऐसे पड़ी थी, ऐसे हंसे थे, ये हुआ था, वो, तो सब चीज़ें याद आती है। लेकिन द मोमेंट यू आस्क क्वेश्चन टू योर माइंड, जैसे ही बोलोगे, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछोगे, ऐसा क्यों हो रहा है, अब दिमाग चुप हो गया, क्योंकि दिमाग चलाना पड़ा ना, मेहनत करनी पड़ी ना, अब दिमाग शांत हो गया। तो इसीलिए अगर आपको फोकस करना, आस्क क्वेश्चंस। जैसे मुझे कोई पार्ट पढ़ना होता था, उसको समझना होता था, मैं क्वेश्चन करता था पहले। ये मुझे सिम सर थे ना, क्या नाम था, नाम भूल रहा हूँ मैं, इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल। तो उन्होंने जो फर्स्ट क्लास होती है, ओरिएंटेशन क्लास होती है, उसमें बताया था, केमिस्ट्री के HOD जो थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि क्वेश्चन करो पहले। जिस व्यक्ति को ये पता है कि मुझे नहीं पता है, वो व्यक्ति बहुत आगे है। तो जैसे ही आप कोई पार्ट पढ़ रहे हो या कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो। अब आप जैसे ही वो चीज़ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये चीज़ अपने इस पे फोकस करना, ये आगे क्वेश्चन आएगा इस पे, तो आपको पहले से पता होगा, तो उस वक्त दिमाग
शांत होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया ना, दिमाग ब्लैंक हो गया, अब उसका उत्तर मिल रहा है, तो अब दिमाग को वो चीज़ पता चल जाएगी। तो ये हो गई बात शॉर्ट टर्म में लर्न करने की। नेक्स्ट डे फिर से रिवाइज कर लो, 7 दिन बाद फिर से रिवाइज कर लो, 15वें दिन फिर से वो चीज़ पढ़ लो, 1 महीने बाद फिर से वो पढ़ लो, याद हो जाएगा। मीडियम टर्म तक याद कर लोगे, फिर 2-2 महीने में अगर याद करते हो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी वो चीज़ें। रिपीटेशन, कुछ लोगों को लगता है कि हमारा जो दिमाग है वो याद करने के लिए बना है, जी नहीं, दिमाग भूलने के लिए बना है ना। जैसे हम नाम भूल जाते हैं ना, अगर हम यादें नहीं भूलेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। हर एक चीज़ याद रहेगी, अरे उसने मुझे वो कहा था आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, उसने ये बोला था, ऐसा हुआ था, ऐसी लड़ाई हुई थी, फिर उसकी मम्मी ये बोल रही थी, तो हर एक चीज़ याद रहेगी। हमारे जो परिचित हैं, हमारे जो प्रेमी हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं, हमें छोड़ के चले जाते हैं, उनकी सारी यादें रहेगी। कल क्या खाया था ये याद नहीं रहता है हमें। तो हमारा जो दिमाग है, ये चीज़ मुझे हमारे इलेक्ट्रिकल प्रोफेसर ने बताई थी, क्लास में ही बोली थी कि भाई अगर आपके मार्क्स नहीं आते हैं तो ज़्यादा परेशान मत होइए, आपका दिमाग याद करने के लिए नहीं, भूलने के लिए बना है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई। मैं हमेशा सुनने का प्रयास करता हूँ, कोई अगर मुझसे एक्सपीरियंसड है, कोई बड़ा है, तो कोई ना कोई चीज़ वो ऐसी ज़रूर जानता है। अगर वो चीज़ हमने पकड़ ली तो हो सकता है हमारी लाइफ चेंज हो जाए। जैसे पढ़ने का मैंने क्वेश्चन का आपको बताया, ये चीज़ बताई, तो ये मेरे थोड़ी ना व्यूज़ हैं। मैं कोई यहाँ पे एनलाइटन थोड़ी ना बैठा हूँ कि भाई मेरे अंदर से रामानुजन की तरह मेरे को सरस्वती जी बता रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स। मैं जो ट्रेडिंग के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, राकेश जी, जैसे लिवरमोर, इनको पढ़ा है, इनको सुना है, बार बार पढ़ा है, निकोलस डावास, पॉल टिटो जॉन्स, एड सिकोटा, इनकी किताबें बार बार पढ़ी है, तब चीज़ें समझ में आ रही हैं थोड़ी बहुत। Anyways, back to the point. So where were we? Picture perfect textbook on the very first day. चैट जीपीटी से सवाल पूछो, जो भी इंडिकेटर चाहिए, जो भी चाहिए, आस्क चैट जीपीटी, सब चीज़ होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। मेरे से मत पूछना सर इंडिकेटर दे दो, मैं नहीं दूंगा, मैं फिर वापस बोलूँगा तुम मेहनत करो, मेहनत नहीं करते हो, आगे कैसे पढ़ोगे। एनीवेज, तो आप देख सकते हैं चैट जीपीटी, CDSL जो है इतना ऊपर गया। करोगे क्या लॉन्ग टर्म यहाँ पे? लॉन्ग टर्म करोगे? ये देखो, इस दिन अगर हम मान के चलें 27 सितंबर 2018 को इसने अपनी IPO की जो लो है ये तोड़ दिया। उसके बाद में फ्यूसी ये कोविड के अंदर आसपास लो इसने बनाया था 90 के आसपास का। तो जो एक समय पे 243 का स्टॉक था वो 90 पे आ गया। तो उसके बाद में देखिए, तो बीओ मार्केट जैसे ही आएगा ये सभी स्टॉक धराशायी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा इनका। समझ में आई बात? BSE का जब स्टॉक आया था ना, ये जब 2017 में BSE आया था और भयंकर गिरा भाई फर्स्ट डे, 16,000 करोड़ का वॉल्यूम। अब देखिए धीरे धीरे वॉल्यूम कम होने लगता है, यहाँ पे ठीक ठाक पेवर था, डिसेंट, मैं शेयर नहीं लेता। एंड उसके बाद में जैसे ही ये यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 400 का स्टॉक 90 पे आ गया कोविड में, फुल बीयर मार्केट। अब आप बोलोगे कि भाई मैं तो लॉन्ग टर्म करूँगा, तो करो लॉन्ग टर्म। तो 2017 में लगाया हुआ आपका पैसा जो है 2021 में आया, उस 4 साल में क्या पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या? है परेशान रहोगे, घर में कोई शादी है पैसे चाहिए, बच्चों की पढ़ाई है पैसे चाहिए, हेल्थ भगवान ना करे लेकिन हेल्थ में कभी हो गया पैसे चाहिए, कोई ज़मीन लेनी है, कुछ भी है, पैसे तो चाहिए ना, कैपिटल तो होना चाहिए ना, लिक्विडिटी तो होनी चाहिए ना। सिर्फ इसलिए रह जाना कि भाई लॉस है, आज नहीं तो कल ऊपर आएगा, मूर्खता है ये, बेवकूफ़ी है ये। ऐसे वैल्यूएशन पे क्यों लेना? मैं IPOs की बात कर रहा हूँ भैया, मैं और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा, IPOs की बात कर रहा हूँ। IPO हमेशा महंगे पे आएगा। लॉन्ग टर्म आप आलसी हो, आप जो हो वो आलसी हो, आप मेहनत नहीं करना चाहते और आप डरपोक हो, आप लॉस कट करने से आप डरते हो, आपके अंदर साहस नहीं है। गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, आपकी चेतना को जगा रहा हूँ, उसको हर्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि हाँ भाई अगली बार से गलती नहीं करनी, अभी तक कर दिया तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। JNK इंडिया मैंने यहाँ पे बाय किया था, मेड सम गुड मनी, मैं यहाँ पे निकल गया। उसके बाद में देखो स्टॉक कितना नीचे है, इस लेवल को तोड़ चुका है। अब भाव आएगा नहीं आएगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कब आएगा? ये तो अनिश्चितता है ना, ये तो भविष्य के गर्भ में है ना, जो किसी ने नहीं देखा। हाँ, सिर्फ वॉरेन बफेट से सीख लिया होल्ड। वॉरेन बफेट खुद सितंबर से सेल कर रहे हैं, यार मैं करूँगा लॉन्ग टर्म। अरे तो सीखो तो जरिए क्या, वॉरेन बफेट सिर्फ कैसी भी आए जो कंपनी मिली IPO में लगाते हैं क्या वो लॉन्ग टर्म? वॉरेन बफेट क्या IPO में लॉन्ग टर्म करते हैं? वॉरेन बफेट ने उन कंपनियों में लॉन्ग टर्म किया है जहाँ पे सब खत्म हो गया, वहाँ पे जाके कि भाई अब मैनेजमेंट भी मेरा, अब ये कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, अब मैं इसको अपने तरीके से स्ट्रक्चर करूँगा। ऐसा कर सकते हो? इतना पैसा है क्या? ले लिया लॉन्ग टर्म, गिर गया लॉन्ग टर्म, क्या है ये, मजाक चल रहा है? किसने सिखा दिया? किन इन्फ्लुएंसर के चक्कर में फंस गए ये? आदमी हो या स्टॉक जाना तो ऊपर ही है, मजाक चल रहा है।
मार्केट अभी इतना ऊपर गया, तुम्हारा आईआरसीटीसी ने तो वापस हाई नहीं लगाया पूरे बुल मार्केट में 23-24 में है। क्या हुआ? बातें तो बड़ी की थी तुमने। एकम स्ट्रक्स हैं यहाँ, एकम स्ट्रक्स यहाँ पे कहीं पे बीच में आ गया था ऊपर कि भाई अब तो बस कहानी ये हो जाएगी वो हो जाएगी, अपर सीट लग गए, नंबर अच्छे आ गए। क्या हुआ? कहाँ हुआ है? ओला इलेक्ट्रिक 50 रुपये का भाव आ गया इसका, 150 से। लॉन्ग टर्म कर रहे हो इसमें, देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक में कितने लोगों ने लॉन्ग टर्म किया। चलो एक बार देखते हैं। अरे ये नंबर देखो आप यार, ये तो सरप्राइजिंग नंबर्स हैं। सितंबर से मैं अभी आपके सामने देख रहा हूँ, मुझे जो थ्योरी है वो कंठस्थ है, मुझे पता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, बट आई एम सरप्राइज्ड। ये नंबर 14,25,352 रिटेलर्स थे लॉन्ग टर्म में सितंबर के क्वार्टर में, जो बढ़कर हो गए हैं 15,69,436। यार मजाक लगा के रखा है यार, मजाक लगा के रखा है। एयरटेल में देखते हैं कितने, बताओ आधे हैं उसके। एयरटेल जैसी कंपनी में आधे हैं, जो भागा है। ठीक है, रिलायंस में देखें क्या कितने हैं। आपके सामने देख रहा हूँ, मुझे वैसे पता थोड़ी ना है। और रिलायंस में बढ़िया नंबर है 47, गिरा है ना रिलायंस। मुझे भी मैसेजेस आते हैं कि भाई रिलायंस में लगा देंगे। रिलायंस गिरा है ना अभी, जो गिरेगा उसमें रिटेलर बढ़ जाएंगे, है ना। ये देखो यार, बजाज हाउसिंग जो भी आईपीओ आया था ना, जिसको अपनों ने टॉप पे सेल कर दिया था, गजब का पैसा बनाया था, वहाँ पे 26,45,574 लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, और ये बड़ा है सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में। एनटीपीसी ग्रीन को भी देखते हैं, इसको तो मैंने आईपीओ में नहीं लगाया था, उसके बाद में मैंने लिया था स्विंग ट्रेड और थोड़ा बहुत परसेंटेज बना के निकल गया था मैं, 12 लाख। प्रीमियर को देखते हैं, इसमें भी ठीक है। वारी एनर्जीज और देखते हैं आखिरी, आपके सामने देख रहा हूँ, मजा तो आ रहा है ना। ओह हो, स्टॉक गिर रहा है और रिटेलर ना बढ़े, ऐसा हो सकता है क्या? एक और था ना इसका, ये और देखो। देखो ना आप, ये देखो एकदम क्लासिक केस है, क्लासिक केस है एकदम। जून 22 से देखते हैं, देखो 8,000, जून 23 में 15,000, मोटा मोटी मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से रैली आती है 25,000, 29,000। अब देखो दिसंबर से मार्च में 86,000, और उसके बाद में 1,85, सीधा 1 लाख पड़ गया। 2,20 है ना, 3,23। अब मैं सीधा चार्ट की तरफ चल रहा हूँ भैया, देख लिया। 8,000 से हटाओ इसको, जून 23 से देखते हैं, 15,000 से अगले में 25 हो गया, फिर यहाँ पे 86, सीधा 1,86, मतलब मार्च से जून के बीच में 1 लाख बढ़े हैं। एंड अभी जो है 3,23 है। अब चार्ट की तरफ चलते हैं, लो भैया आ गए हम। तो अप्रैल यहाँ पे टॉप बन गया ना इसका, अप्रैल में, यानी अप्रैल मई जून, तो ये जून क्वार्टर के नंबर आएंगे। ये जून यहाँ पे बढ़े थे सीधा 1 लाख, कितना गिरा था टॉप से? 42%। और अभी लगातार बढ़ता जा रहा है, गिरता जा रहा है जैसे जैसे। ये देखो आप, टॉप से करीब 75% डाउन है, देख लो आपके सामने है, आपके सामने है कितने रिटेलर्स भर चुके हैं इसके अंदर। वारी को दूसरे को और देखते हैं। अरे आईपीओ आ रहा है महंगा, तुम्हें क्या लॉन्ग टर्म करना है, मेरे तो समझ के बाहर है। वारी को हम यहाँ तक ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता, इट इज़ फॉर्मिंग ए गुड बेस। अगर थोड़ा सा यहाँ पे आके रुकता है, मैंने वीडियो में बताया भी था 3200 के आसपास फिर से आएगा। आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन इट। लेकिन जैसे ही तोड़ा भैया निकल, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ पे, पहली फुर्सत में निकलो, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा पैसा बनाया मैंने तुम में, है ना, बिग चेन्नई एप्लीकेशन लगाई, बहुत बढ़िया पैसा बना, अब निकलो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, बाद में देखेंगे। देखो अब कहाँ पे ये टॉप से कितना डाउन है, 42% डाउन है। के आर एन तो ठीक दिया, लेकिन यहाँ पे वोलेटाइल हो गया। वीडियो लंबा हो गया क्या? अरे मैंने तो कहा था छोटा वीडियो बनाऊंगा, 26 मिनट से आसपास आने वाले हैं। क्या करें, मज़ा आता है अभी जब मैं बनाने लगता हूँ ना। स्कोर देखते हैं यार, पीन गडगिल को देखते हैं। ये वेस्टर्न कैरियर्स को तो मैं जितना देखता हूँ ना, मैं तो याद आता है मेरे को। मैंने बताया भी था ना वो कॉन कॉल के अंदर, लाइव उस बेचारे को तो कितना बुरा हुआ उसके साथ में। वो प्रमोटर को बोलता है कि यार क्या कर दिया तुमने, ये नुकसान करा दिया। वो क्या मार्केट गिरा हुआ है, हम क्या करें। यार तुम्हारा तो आईपीओ से गिर रहा है। एनीवेज मार्केट अच्छा है ना, ये लेवल नहीं थोड़ा, इट्स फॉर्मिंग गुड। नॉर्दर्न आर्क लोगों ने लपेट दिया, भाई ये होगा लॉन्ग टर्म होगा, ये होगा वो होगा, इसमें गिरता जा रहा है। अरे प्रमोटर नहीं समझ रहा है यार, आप समझिए मेरी बात, समझ रहे हैं ना मैं जो आपको कह रहा हूँ। प्रमोटर के खुद के नहीं है, वो पीक बुल मार्केट के वैल्यूएशंस पे ला रहा है। अभी ये जो जेप्टो वाला फाउंडर है, ये स्विगी ले आया, जोमेटो अपना आईपीओ ले आया, दोनों मजे हो गए, जोमेटो इतना रन भी हो गया। ये स्विगी वाले ने, जेप्टो वाले ने थोड़ी बहुत अपनी पीआर वगैरह भी करवाई, है ना। पीआर वगैरह कैसे करवाई इसने, इसका नाम बदल गया शायद जोमेटो का,
क्या हो गया, इटर्नल हो गया ना, क्या था कुछ। ओके, तो पुराना चार्ट अपडेट हो जाएगा, इस पर देखेंगे बाद में। तो इसने सारा पीआर वगैरह करवाया, इंटरव्यू वगैरह भी दिए कि यंग एंटरप्रेन्योर है, ये है ना वो है। अब बेटा ये फंस गया। कैसे फंस गया? पीयूष गोयल ने अभी 2-3 दिन पहले बोल दिया ना कि कि क्या इनोवेशन कर रहे हो तुम, ये तो चीप लेबर को ट्रांसफ़र कर रहे हो, मनी ट्रांसफ़र है, ये वो। अब क्या है, ये इनके आईपीओ लाने की बात चल रही थी, अब क्या है, इनके कम हो गए। आप एज ए कस्टमर इनको कोई क्वेश्चन पूछ लोगे ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो दे वोंट रिप्लाई। लेकिन जैसे ये होगा तो इनकी बढ़त लग जाती है। क्यों लग जाती है? वो प्राइवेट इक्विटी वाला गड़ा पकड़ेगा, वो मारेगा पकड़ के, क्या कर रहा है भाई तू, तेरे मैंने पैसा लगाया है, तू आईपीओ ला, इस वैल्यूएशन पे ला, कर अब बेटा, पीआर करवा, जो करवाना है करवा तू। अब ओला इलेक्ट्रिक है, ये वही है ना ओला इलेक्ट्रिक वाला जो देशभक्ति की बातें कर रहा था, ट्विटर पे चली थी काफ़ी, देशभक्ति की ये सारी बातें करनी पड़ती है। अब जेप्टो वाला फंस गया, स्विगी ले आया। स्विगी जैसे तैसे गिरते पड़ते, उसकी टाइमिंग तो ख़राब थी, गाड़ियाँ तो बहुत निकाली होगी उन एडवाइज़र को, लीड मैनेजर्स को। क्या किया है ये 2 महीने पहले, क्या मर गए थे क्या तुम? पैसे तुम बराबर ले रहे हो। अंदर की बातें बता रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा इस तरीके से, एकदम देसी तरीके से बता रहा हूँ, जैसे नॉर्मली घर पे बात करते हैं लोग। ये चीज़ आपको नेशनल टीवी पे या कोई और डिस्कशन में चीज़ें नहीं बताएगा। ये सारी देशभक्ति की बातें कर रहा था ना, कि देशभक्ति है ये वो, क्या हुआ? भाव भगवान है भैया यहाँ पे। वो जो बाहर फॉरेन इन्वेस्टर बैठा है या जो टीआईए बैठा, उसको मतलब नहीं है तुम्हारी देशभक्ति से। बेटा तुम नंबर्स दिखाओ, तुम गाड़ियाँ बेचो, इनकी गाड़ियों की सेल्स कम हुई है पिछले महीने के मुकाबले, गाड़ियाँ कोई तुम्हारी खरीद नहीं रहा, तुम देशभक्ति कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। अडानी नहीं बहुत की थी देशभक्ति की बातें, क्या हुआ? कहाँ है स्टॉक? देशभक्ति एक तरफ है, स्टॉक प्राइस एक तरफ है, कैपिटल मार्केट है ये, समझिए। अब समझो, ये जेप्टो वाला फंस गया। ये जेप्टो का एक और पीछे कुछ हुआ था कि जिससे वो इनके वैल्यूएशन कम हो जाते हैं, देखिए ना। क्या है कि हाँ, वो जोमेटो वाले ने बोला था ना, किसने बोला था कि भाई यहाँ पे है ना प्रॉब्लम ही है, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा समय लगेगा, तब वो चल गया। देखेंगे, चलो एक बार गूगल पे देखते हैं ना, आपके सामने दिखाता हूँ। ये देखो आपके सामने 5 मार्च की खबर है ये। तो ये जो भाई हैं, इन्होंने बोल दिया, जोमेटो ने बोला कि भाई कैश नहीं है या जो भी ऐसा कुछ बोला था, तो ये डिनाई कर गए। उस पर इन्होंने पूरा लिंक्डइन पे पोस्ट किया, ना ये किया ना वो किया। अब क्या है, अभी एक और दिखाता हूँ, चलो पीयूष गोयल वाला। और ये देखो आप, बीजेपी एमपी स्लैम्स जेप्टो सीईओ से रिप्लाई, तो अब इन्होंने रिप्लाई किया। अब कुछ किया होगा, इसको पढ़ लेना, बाकी जो है मैं समझा दिया मैंने आपको, समझ में आ गई बात। तो ये खेला है आईपीओ का, समझ में आ गया लॉन्ग टर्म का और का क्या समझ के करना है। मोमेंटम जब तक है ना, दबा के उसको पकड़ो, है ना, छोड़ो मत उसको, लपेटो पूरा। लेकिन जैसे ही मोमेंटम गया, भागो वहाँ से। एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ आखिरी, फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे। एक्सीकॉम का एग्जांपल है, यहाँ लिया था मैंने, यहाँ नहीं कहाँ, यहाँ पे लिया था मैंने, बढ़िया पैसा बनाया इस पर, 60% ऊपर हो गया। मैं तो यहाँ पे बेच बाच के निकल गया, थोड़ी बहुत मेरी यहाँ पे जैसे बेचा थोड़ा, यहाँ बेचा थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा बेचा, जो भी है बेच बाच के, कोई यहाँ पे मैं पूरा बेच के निकल गया। यहाँ बेचा होगा ना यहाँ बेचा होगा, दोनों में से एक दिन लास्ट पोजीशन बेच के निकल गया। ठीक है, अभी कहाँ है स्टॉक? टॉप से करीब 72% डाउन है। क्या करोगे इसमें? कहानी खत्म होगी ना। एक्सीकॉम है, इलेक्ट्रिक बनाता है, चार्जिंग 1 सेकंड में चार्ज है, गाड़ी उड़ेगी, है, तुम तो उड़ने लग जाओगे, चाइना ही पहुंच जाओगे सीधा। दुबई जाना हो तो सीधा इलेक्ट्रिक में जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब तो कि दुनिया बदल देंगे, दुनिया हिला देंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? 70% डाउन है। जब भी मैं ये सारी केस स्टडी देखता हूँ ना, मुझे राकेश जी की बड़ी याद आती है। उनका एक इंटरव्यू था, तो वो आज तक पे इंटरव्यू था, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का था। अब वो जो लेडी थी जो उनको पूछ रही थी, एंकर थी, इंटरव्यूअर, वो रिसर्च नहीं करके आई। वो बोल दी कि भाई इंडियाज़ बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकर इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, वी आर इंटरव्यूइंग हिम। तो राकेश जी ने बोला, मैडम ऐसा है, मैं कोई स्टॉक ब्रोकर नहीं हूँ, 3 लाख का महीने का मेरा खर्चा है ब्रोकिंग का, एडलवाइस का, तो मैं इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर हूँ। वो चीज़ तो मुझे गजब हिट करी, बहुत अच्छा लगा वो चीज़ सुन के। एंड वो जो पूरा इंटरव्यू है, उन्होंने उसमें जोमेटो इन सब की धज्जियाँ उड़ाई थी उसके अंदर। उन्होंने कहा था मैं कोविड में बोलता था खरीदो, किसी ने सुना क्या? अब मैं 2 साल बाद बोलूँगा बेचो, कोई नहीं सुनेगा। एंड ही वाज डैम राइट। उनके अगर आप अर्ली इंटरव्यूज़ भी देखोगे 2000 के, है ना, RD360, विजय दलाल स्ट्रीट, इतने गजब गजब, रमेश दमानी जी के साथ में। एपिक है वो जिसने सुन लिए लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं बार बार बता चुका हूँ, सुनते नहीं हो आप।
मेहनत नहीं करना चाहते ना, यू डोंट वांट टू सर्च। मुझे कोई खुद ने उन्होंने भेजे थे क्या, गला बेटा ये देख ले, खुद ने ढूंढे ना, खुद नहीं किया ना। ढूंढना नहीं चाहते हो, मेहनत नहीं करना चाहते हो, मेहनत नहीं करोगे। अगर कुछ ऐसा पाना है जो आज से पहले नहीं पाया, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज से पहले नहीं किया। सिंपल सी बात है भैया। बाकी ये भी देख लो, है ना, एक्सिकॉम के अंदर भी कैसे 76 से सीधा 156 हो गया। अब गिर रहा है स्टॉक का भाव, तो ले रहे हैं अभी मार्च में, और देखेंगे क्या आता है। मार्च में बढ़ेगा ये। अरे मैंने आपको कोचिनशिप के एग्जाम्पल से सिखाया था ना, भूल गए क्या? ये देखो 171, 172, और अभी 981 और बढ़ेगा ये, और बढ़ेगा। स्टॉक जितना गिरता है उतना बढ़ता है। ओह, ये मैच तो फंस गया भैया। देख रहे हो गया मैच, बताना किसको जिता रहे हो। मैं तो भाई दिल्ली को जिता रहा हूँ, है ना। हम तो अ, दिल्ली को जिता रहे, बिकॉज आरसीबी नहीं जीतनी चाहिए। उसका रीज़न एक है, दो है। पहला, इन्होंने कुछ उखाड़ा तो है नहीं, लेकिन इनके जो फैंस हैं, इनके जो प्लेयर्स हैं, वो ऐसे उछलते हैं, पता नहीं क्या ही कर लिया इन्होंने। तो ये तो सरासर गलत है। मतलब ऐसा एटीट्यूड नहीं। आईपीएल बाकी टीम नहीं खेल रही है क्या? 18 साल से चल रहा है कि बाकी टीमें नहीं है क्या? है मतलब और भी टीमें हैं। एक सभ्यता होती है। एक विकेट गिर गया यार, वो वहाँ पे दौड़ के नाच रहा है यार, वो वहाँ दौड़ के नाच रहा है, क्राउड अलग ही है। तो इसीलिए आज तक नहीं जीते। दूसरी चीज़, ये स्टार स्पोर्ट्स पे जितने भी ये कमेंटेटर बिठाए हैं, ये तो बस चापलूसी पे ही लगे हैं। कोहली ने ये कर दिया, और शॉट मारा, वाह वाह, ऐसा शॉट तो कोई नहीं मार सकता। तो क्या बाकी प्लेयर नहीं है क्या? धोनी और ये कोहली की इन्हीं की दो की लगा रखी है। ऐसा थोड़ी होता है कोई मैच। इस वो उस समय बहुत मज़ा आता था जब सेट मैक्स पे आता था ना आईपीएल। दैट वाज एपिक, परफेक्ट। एनीवेज, देखते हैं कौन जीतता है ना। ये था आज का वीडियो। दुनिया भर की सारी बातें कर ली। आज छुट्टी थी, महावीर जयंती की। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको। एंड नॉन वायलेंस, वी शुड प्रैक्टिस नॉन वायलेंस। एंड योग करो भी, मेडिटेशन करो, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं भी पर्सनली मेडिटेशन कर रहा हूँ, एंड आई एम सीइंग द बेनिफिट्स, है ना। ध्यान कीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बैठ जाइए, कान में ईयरफोन लगाइए, सब आवाज़ को बंद कर दीजिए, ईयरफोन भी बंद होंगे। फिर एक आवाज़ आएगी, जैसे है ना आग के जलने की, पानी के वेव्स की आवाज़ आएगी। वो एक आवाज़ आती है ना, सन जैसी, उस आवाज़ पर फोकस कीजिए। फिर देखिए मन कितना शांत होता जाता है। वो आवाज़ धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर आपको हार्ट बीट सुनाई देगी, अपने अंदर की आवाज़ें आएंगी। वो सब चीज़ जो आप सुन रहे हैं, वो परम पिता परमात्मा है, वो पर ब्रह्म है, और उसकी कृपा, उसकी शक्तियाँ असीम हैं। इसी पे फोकस करना है। आई एम ऑल्सो लर्निंग, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई एम लर्निंग। ये भी मैं पढ़ पढ़ के ही कर रहा हूँ। मैं जो भी सीखता हूँ, किताबें पढ़ पढ़ के, दुनिया भर की जितनी भी किताबें हैं सारी ऑर्डर करता हूँ, एंड आई जस्ट रीड एंड यू लर्न। ठीक है, ये था आज का वीडियो। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।